मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। India is the next China in terms of investment here. India, which is set to grow more than 6% this year, that's more than any other major economy. India now seems unstoppable in its momentum to become the third economic superpower in the world. आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सभी इन्वेस्टर्स और लोगों को कई सारे सरप्राइजेस दिए हैं। इस कंपनी का नाम है, ये आपको गेस करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूँ। ये कंपनी 2023 में ग्लोबली सबसे बेटर परफॉर्मिंग फिनटेक कंपनी है। कुछ याद आया? नहीं, मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। इस कंपनी ने इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया था। अब कुछ याद आया? सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम के बारे में। Paytm's 18,300 crore rupees share sale via initial public offering, the country's largest IPO, has opened for subscription. पर पेटीएम की ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसके कारण पेटीएम सीक्रेटली अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरटेक कर रहा है? आज हम देखेंगे पेटीएम का बिजनेस मॉडल, पेटीएम की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पेटीएम के सक्सेस और फेलियर्स और बहुत कुछ। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो व्हाट, लेट्स स्टार्ट इट। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों के फिंगर टिप पर है। पेटीएम एक बेसिकली फिनटेक कंपनी है विच इज फाउंडेड इन 2010 बाय विजय शेखर शर्मा एंड फोनपे फाउंडेड इन 2015 बाय समीर निगम। पेटीएम फोनपे से 5 साल पहले फाउंड होने पर भी पेटीएम ने सिर्फ 10.8% यूपीआई मार्केट को कैप्चर किया है। वहीं पे फोनपे ने 49.4% यूपीआई मार्केट को कैप्चर किया है और अराउंड 50% फोनपे का मार्केट शेयर होने के बावजूद पेटीएम ने फोनपे से मोर देन डबल का रेवेन्यू जनरेट किया है। एज पर रिपोर्ट 2023 में फोनपे ने 2,914 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ऑन द अदर हैंड पेटीएम रिपोर्टेड 7,991 करोड़ इन रेवेन्यू। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, पेटीएम 5 साल पहले फाउंड होने पर भी इसने फोनपे से कम मार्केट क्यों कैप्चर किया, और सिर्फ 10% मार्केट कैप्चर करने पर भी पेटीएम ने फोनपे से मोर देन डबल का रेवेन्यू कैसे जनरेट किया? ऐसा भी क्या रीज़न है कि फिनटेक इंडस्ट्री में पेटीएम सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है? वेल, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। 2016 में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और इसी वजह से सब लोगों को कैश के लिए एटीएम के लाइन में लगना पड़ा। तब इसी आपत्ति को अवसर में बदलने के लिए पेटीएम ने एक फुल प्लेज मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें अब एटीएम नहीं पेटीएम करो इस टैगलाइन का यूज़ करते हुए पेटीएम ने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। ऐसे ही ड्रामा बंद करो पेटीएम करो, चिंता नहीं पेटीएम करो, ऐसे कई सारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन को पेटीएम ने रन भी किया। इसी वजह से ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन पेटीएम के यूजर बेस में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखी गई। डीमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के 125 मिलियन वॉलेट कस्टमर थे और सिर्फ 3 महीनों में ही पेटीएम के 185 मिलियन वॉलेट कस्टमर हो गए। बाद में ये नंबर बढ़कर 280 मिलियन तक हो गया था और इसी कस्टमर ग्रोथ की वजह से बाद में पेटीएम को $1.4 बिलियन की सॉफ्ट बैंक से फंडिंग भी मिली थी। तब पेटीएम और फोनपे दोनों सेम ही सर्विस दे रहे थे और इसी बीच 2018 में अश्विनी ग्रोवर ने भारत पे के साथ एंट्री की। इन्होंने क्यूआर कोड को इंट्रोड्यूस किया। इस क्यूआर कोड की वजह से फिनटेक इंडस्ट्री का पूरा गेम ही बदल गया। पर इस क्यूआर पेमेंट सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो ये थी कि सेलर को कस्टमर की पेमेंट कंफर्मेशन के लिए बार बार पेमेंट हिस्ट्री को देखना पड़ता था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेटीएम ने एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया और इस प्रोडक्ट की वजह से फिनटेक इंडस्ट्री में पूरा तहलका मच गया। इस प्रोडक्ट का नाम था साउंड बॉक्स। इस प्रोडक्ट की वजह से बहुत से सेलर्स को फायदा भी हुआ। बहुत हेल्प करता है, मतलब कि जैसे पेमेंट आती है तो साउंड बॉक्स में आवाज़ आ जाती है, इमीडिएटली पता लग जाता है कि हमारे उसमें आ गया। स्कैन करो, वो बोल जाता है तो आगे वाले को भी कंफर्म हो जाता है। फोन को देखना पड़ता था कि हमारी पेमेंट आई है कि नहीं, या कस्टमर का चेक करना पड़ता था, वो चीज़ खत्म हो गई है। इन फिनटेक कंपनीज ने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कैशबैक देना शुरू किया, पर कैशबैक के कुछ एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी थे। समझ लो पेटीएम ने कैशबैक दिया तो यूज़र ने पेटीएम के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, बाद में फ़ोनपे ने कैशबैक दिया तो यूज़र पेटीएम से फ़ोनपे पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही भारत पे ने कैशबैक दिया तो यूज़र भारत पे शिफ्ट हो जाएगा। ये पेटीएम को पता था।
और पेटीएम की फिनटेक इंडस्ट्री में कम मार्केट शेयर का ये एक मेजर रीज़न है, क्योंकि पेटीएम और इसके जैसे कंपनीज ने अपना पूरा फोकस यूपीआई ट्रांजैक्शन पे किया था। वहीं पे पेटीएम का फोकस एक सुपर ऐप जैसे ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाने पे था। पेटीएम के इस ऑल इन वन बिजनेस मॉडल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी वजह से पेटीएम सीक्रेटली अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरटेक कर रहा है। जेफरीज, गोल्डमैन सैच, ग्लोबल ब्रोकरेज ऐसे कई सारे ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज ने पेटीएम पे बाय रेटिंग दी है। 2023 में पेटीएम का स्टॉक्स भी 80% तक भागा है। लास्ट 2 इयर्स में इसके रेवेन्यू में भी 3x तक जंप देखी गई है और इसकी ग्रॉस मार्जिन भी 13% से 54% हो गई है। पर ऐसा भी क्या रीज़न है कि सारी मिड कैप कंपनीज में पेटीएम ने बेस्ट परफॉर्म किया है? इसके 3 मेजर रीज़न है। फर्स्ट वन इज न्यू RBI स्कीम ऑन FLDG यानी फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम। इसमें बेसिकली बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और फिनटेक कंपनीज में एक लॉस एग्रीमेंट साइन होता है। इसको और सिंपल वे में समझते हैं। मान लो एक फिनटेक कंपनी है जो बोरोवर को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। ये ABC बैंक जो लोन देने में इंटरेस्टेड है इससे टाई अप करती है। ये टाई अप बेसिकली एक लॉस एग्रीमेंट होता है। इसके बाद फंड फिनटेक कंपनी से होकर ABC बैंक से बोरोवर तक जाता है। इसमें अगर बोरोवर लोन चुकाने में गलती करता है तो 20% लॉस की जिम्मेदारी फिनटेक कंपनी की होती है और 80% लॉस की जिम्मेदारी ABC बैंक की होती है। सेकेंड रीजन इज पेटीएम CEO और फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 7 अगस्त 2023 को यह अनाउंस किया था कि वो पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के 10.8% स्टेक खरीद रहे हैं। एंड थर्ड रीजन इज स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इसे समझने के लिए हमें पेटीएम का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। पेटीएम के बिजनेस मॉडल के 6 मेन पिलर्स है: वैल्यू प्रपोजिशन, कस्टमर सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज वैल्यू प्रपोजिशन विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। मोबाइल पेमेंट, इसमें बहुत से सर्विसेज और ट्रांजैक्शन के लिए यूज़र अपने मोबाइल से पेमेंट करता है। यूज़र डिजिटल वॉलेट का यूज़ फंड को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए करता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यूज़र पेटीएम के खुद के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम मॉल का यूज़ करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें यूज़र लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ऐसे कई सारे सर्विसेज का एक्सेस यूज़र को एक ही जगह पर मिलता है। सेकेंड वन इज द कस्टमर सेगमेंट विच इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू द 4 सेगमेंट। इंडिविजुअल में यूज़र डेली बेसिस पर पेमेंट और डिजिटल वॉलेट का यूज़ कर सकता है। मर्चेंट में बिजनेस और रिटेलर्स आते हैं जो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। ऑनलाइन शॉपर में यूज़र शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स जैसे पेटीएम मॉल का यूज़ करता है। इन्वेस्टर्स में वो कस्टमर्स आते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। पेटीएम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर इनके मोबाइल ऐप और वेबसाइट पे डिपेंडेंट है, जिससे कस्टमर इनके सर्विसेज को एक्सेस कर पाता है। इन सर्विसेज में कस्टमर पेमेंट, डिजिटल वॉलेट मैनेजमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। पार्टनरशिप में पेटीएम उसके एक्सेप्टेंस नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए और कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए पेटीएम मर्चेंट जैसे किराना स्टोर और बिजनेसेस से पार्टनरशिप करता है। पेटीएम ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए प्रीपेड कार्ड और QR कोड भी ऑफर करता है। फोर्थ वन इज रेवेन्यू स्ट्रीम विच इज डिवाइडेड इनटू द 5 स्ट्रीम। ट्रांजैक्शन फीस में पेटीएम पेमेंट और ई कॉमर्स सेल्स से फीस चार्ज करता है। पेमेंट एक्सेप्ट करने पर पेटीएम मर्चेंट से कमीशन चार्ज करता है। सब्सक्रिप्शन लीड इकोसिस्टम फॉर मर्चेंट, इसमें एंट्री लेवल मर्चेंट को पेटीएम पेमेंट के लिए मोबाइल QR प्रोवाइड करता है। रिकॉग्निशन और ट्रस्ट के लिए पेटीएम स्मॉल रिटेलर्स के लिए साउंड बॉक्स प्रोवाइड करता है और इनसे पेटीएम सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करता है। मिड और लार्ज रिटेलर्स मोबाइल और कार्ड पेमेंट के लिए POS मशीन का यूज़ करता है। इनसे पेटीएम सब्सक्रिप्शन फीस और MDR चार्ज करता है। MDR मीन्स मर्चेंट पेज फॉर एक्सेप्टिंग कार्ड्स, EMI, BPNL पेमेंट्स। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज फीस, इसमें इंश्योरेंस सेल्स, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से पेटीएम अर्न करता है। पेटीएम उसके प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज से इनकम जनरेट करता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच इज डिवाइडेड इनटू द 4 स्ट्रेटजीज। पेटीएम उसके सर्विस को प्रमोट करने के लिए और पोटेंशियल यूजर्स तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसे डिजिटल मार्केटिंग चैनल का यूज़ करता है। पेटीएम यूज़र बेस और एक्सेप्टेंस नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बिजनेसेस से पार्टनरशिप करता है। पेटीएम कैशबैक ऑफर और डिस्काउंट जैसे प्रमोशनल कैंपेन से कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। पेटीएम इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ब्लॉग और कम्युनिटी फोरम से एंगेजमेंट बनाए रखता है। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ टीम्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी टीम मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म फीचर्स को इन्हांस करने पर फोकस करती है। मार्केटिंग टीम पेटीएम के सर्विस प्रमोट करने का और यूज़र कम्युनिटी से एंगेज रहने का काम करती है।
कस्टमर सपोर्ट टीम यूज़र के इंक्वायरी और इश्यूज़ को असिस्ट करने का काम करती है। पार्टनरशिप टीम प्लेटफॉर्म एक्सेप्टेंस नेटवर्क को इन्हांस करने के लिए बिजनेसेस से कोलैबोरेट करती है। ऐसे कस्टमर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल की वजह से ज़्यादा कस्टमर पेटीएम के प्लेटफॉर्म से अट्रैक्ट होते हैं और पेटीएम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जय हिंद।